हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका ज़मीन सर्वे हो रहा है या फिर अगर आपको ज़मीन सर्वे करवाना है तो उससे पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मतलब कि रख लेना है, तभी आपका ज़मीन सर्वे में आपका नाम से ज़मीन हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं पूरे डिटेल से। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितना भी ज़मीन से रिलेटेड अभी वीडियो जो आ रहा है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। जो भी सर्वे हो रहा है ज़मीन सर्वे, उससे A to Z वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ज़मीन सर्वे में कौन कौन सा दस्तावेज लगता है। तो सबसे पहले आपको ज़मीन सर्वे में ज़रूरी कागजात, फर्स्ट में आपका ज़मीन का मूल दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, मूल दस्तावेज आपको होना चाहिए ज़मीन का। उसके बाद जो है, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान होना चाहिए। अगर आपका ज़मीन खतियानी है तो आपके पास खतियान होना चाहिए प्रॉपर ज़मीन का। ठीक है, उसके बाद अगर खरीदारी किए हैं तो रजिस्ट्री होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, बैनाम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी से ज़मीन खरीदे हैं तो आपके पास स्वाभाविक है कि आपके पास केवाला का कागज़ होगा, जो कोर्ट में लिखाया जाता है वो। ठीक है, तो उसका कागज़ आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद जो भी है, और आपको हम बताते हैं क्या होना चाहिए। ज़मीन का लगान रसीद, करेंट रसीद होना चाहिए। ठीक है, लगान रसीद, जो कि रसीद आपको जो पैसा भरते हैं लगान, उसी को रसीद कहा जाता है, कटाते हैं उसी को लगान रसीद कहा जाता है। ठीक है, तो उसका करेंट रसीद मतलब हाल ही में कटा हुआ आपका रसीद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर में, अगर वंशज से ज़मीन प्राप्त किए हैं तो वंशावली होना चाहिए, और वंशावली सरपंच, वार्ड पार्षद, अंचलाधिकार से बनेगा फॉरवर्डिंग करके। ठीक है, वंशावली आप कहाँ से बनवा सकते हैं, देखिए यहाँ पे सरपंच से बनवा सकते हैं, वार्ड पार्षद से बनवा सकते हैं, और अंचलाधिकार जो कि ब्लॉक में आपको बैठेंगे उनसे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो ज़मीन होगा वंशज वाला तब। ठीक है, अगर ज़मीन विवादित हो तो ज़मीन जिनके पास हो दिखा सकते हैं। अगर ज़मीन विवादित है, अगर आपने कब्जा कर रखा है तो आप वो ज़मीन दिखा सकते हैं सर्वे के टाइम। उसके बाद जो भी है बताते हैं, अगर ज़मीन विवादित हो तो ज़मीन आप दिखा सकते हैं। उसके बाद दखल या कब्जा होना चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा। दखल कब्जा होना चाहिए मतलब कि आप उस पर दखल कर चुके हैं, यानी कि घर वगैरह बना चुके हैं या आप खेती वगैरह कर रहे हैं, तो आपको वो जाके आपको दिखाना होगा सर्वे के टाइम, तभी आपके नाम पे ज़मीन हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना दस्तावेज लगेगा और ये कुल जानकारी हम आपको दे दिए हैं। अगर जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।